अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू, मार्केट के अपकमिंग लेवल्स, आज की अहम खबरें और आप लोगों के जो पूछे गए शेयर्स थे उनका टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उनमें से हम देखेंगे कि क्या आया किसी शेयर के अंदर कोई बाइंग या फिर सेलिंग बनती है। अगर बनती है तो वो किन लेवल्स के ऊपर जो वो करनी चाहिए। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो मार्केट को जब हम लोग देख लेते हैं तो समरी है मार्केट की जुम्मे वाले दिन की। तो अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 1,12,085 के ऊपर। मार्केट ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर 478 पॉइंट जो वो लूज़ किए थे। परसेंटेज वाइज 0.43% मार्केट ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो लूज़ किया था। मार्केट की हाई की बात करें तो मार्केट ने 1,13,482 का हाई लगाया था। अगर हम लो की बात करें तो मार्केट ने 1,11,861 का जो वो लो लगाया था। वॉल्यूम्स की बात करें तो 450 मिलियन के जो वॉल्यूम्स लगे थे जिनकी मालियत जो है वो 13 अरब रुपए से ज़ायद थी। तो मालियत और वॉल्यूम जो है वो मार्केट में समझे कि आस्ता-आस्ता जो श्रिंक हो रहे हैं जो कि प्रीवियसली ये जो 2024 में जो वॉल्यूम्स हमारे पास एवरेज आ रहे थे उनके समझे कि अभी वॉल्यूम जो है वो हाफ हो चुके हैं, तो जो कि एक बड़ा कंसर्न है मार्केट में। तो अगर हम मार्केट के टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें जुमे वाले दिन के लिहाज से तो बीओपी के अंदर जो वो 70 मिलियन का वॉल्यूम लगा था, एसएसजीसी के अंदर 32 मिलियन का, लोटे कैम के अंदर 23 मिलियन का, फौजी सीमेंट के अंदर 17 मिलियन का, डब्ल्यूटीएल के अंदर 16 मिलियन का, डब्ल्यूडीएफएमएल के अंदर 15 मिलियन का, नेशनल बैंक के अंदर 15 मिलियन का, मैपल लीफ सीमेंट के अंदर 15 मिलियन का, पावर सीमेंट के अंदर जो वो 13 मिलियन का और सिनर्जी के अंदर जो वॉल्यूम वो 13 मिलियन का लगा था। अगर हम मार्केट के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो अगर हम पॉजिटिव साइड के ऊपर देखें तो मार्केट के अंदर जो वो लकी सीमेंट ने जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है वो 392 पॉइंट का जो इजाफा किया था। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 73 पॉइंट का, एलसीआई ने जो है वो 32 पॉइंट का, नेशनल बैंक ने जो वो 29 पॉइंट का, पीएसईएल ने 27 पॉइंट का, बीएएफएल ने 27 पॉइंट का, कोहार्ट सीमेंट ने 24 पॉइंट का, एचयूबीसी ने हबको ने 23 पॉइंट का, पैकेजेस ने 20 पॉइंट का, एंग्रो फर्टिलाइजर ने 14 पॉइंट का जो वो मार्केट के अंदर पॉजिटिव पॉइंट जो वो कंट्रीब्यूट किए थे। इसी तरह अगर हम नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो एंग्रो होल्डिंग ने 219 पॉइंट जो वो मार्केट के लूज करवाए थे। आगे पीपीएल ने जो है वो मार्केट के 114 पॉइंट जब वो लूज करवाए थे, पीएसओ ने जब 98 पॉइंट, ओजीडीसी ने 94 पॉइंट, मिजान बैंक ने 41 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब ने 32 पॉइंट, एमईएचटी ने 32 पॉइंट, फौजी सीमेंट ने 31 पॉइंट, सर्विसेज इंडस्ट्रीज ने जो 28 पॉइंट और एसएनजीपी ने जो 26 पॉइंट जो वो मार्केट जो वो लूज करवाए थे। तो ये हमारे पास टॉप जो वो पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स थे। अगर हम खबर की अहम खबरों की बात करें तो कोई ऐसा जो है वो बड़ी खबर नहीं आई इस वीकेंड के अंदर भी, तो उसको जो आज के दिन हम जो छोड़ते हैं। बाकी अपकमिंग दिनों में हम देखेंगे कि अगर में कोई बड़ी मार्केट में कोई अगर कोई बड़ी खबर आती है, कोई ऐसी खबर आ जाए जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करे तो फिर हम उसको डेफिनेटली जो डिस्कस करेंगे। तो मार्केट को जो हम देख लेते हैं मार्केट के लेवल्स को। तो मार्केट के अगर हम लेवल्स को देखें तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना, तो उस वक्त जब वो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 1,12,924 के ऊपर, तो वहां पे मैंने डिस्कशन की थी और जो हमारी वीडियो थी, ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो 3 दिन पहले की। तो यहाँ से भी आप जाके वो लेवल जो वो वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपने करने हो। तो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 1,12,924 के ऊपर, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी मार्केट की अपकमिंग सेशंस के लिए, यानी जो जुमेरात और जुम्मे वाला दिन गुजरा है, तो वहां पे हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 1,13,234 की, और जो सपोर्ट होगी हमारे पास इमीडिएट तो वो हमारे पास 1,12,000 की होगी। तो अगर हम जो मार्केट को देखें ये 2 दिनों की जुमेरात और जुम्मे वाले दिन के जो कैंडल्स मार्केट ने बनाए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जब भी ऊपर उठने की कोशिश की है तो जो आपको मार्केट का लेवल बताया था ना 1,13,234 का, तो एग्जैक्टली जुमेरात वाले दिन भी मार्केट ने इसी लेवल से जो रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गिरी थी, और जुम्मे वाले दिन भी मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल को जब इसने रेजिस्ट किया था और यहाँ से जो वो नीचे गिरी थी। और फिर नीचे कहाँ तक गिरी थी, जो मार्केट के अंदर आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल बताया था 1,12,000 का, तो एग्जैक्टली मार्केट ने आके उस लेवल को जब वो ड्रिल किया, फिर ऊपर आके इसी लेवल के अराउंड जो वो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 1,12,085 के ऊपर। तो एग्जैक्टली मार्केट ने जो फर्स्ट सपोर्ट आपको बताई थी उसी से रेजिस्ट किया, और जो आपको फर्स्ट सॉरी मार्केट की जो आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस बताई थी वहां से मार्केट जब वो नीचे की तरफ गिरी है, और फिर जो मार्केट की आपको नीचे फर्स्ट सपोर्ट बताई थी मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल को जब वो फॉलो किया और उससे ज्यादा फिर नीचे नहीं गिरी। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर क्या होगी, मार्केट के अपकमिंग लेवल्स क्या होंगे। तो अब अगर हम मार्केट की फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट की वो है हमारे पास अब दोबारा से 1,13,234 का जो लेवल है,
ये मार्केट की हमारे पास जो समझे कि अभी अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास 50 ईएमए का जो लेवल है ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी, जो कि हमारे पास 1,12,565 का लेवल बनता है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी मार्केट की, और अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस की मार्केट की बात करें तो वो हमारे पास दोबारा से यही लेवल जो 1,13,234 का लेवल था, ये हमारे पास जो है वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो वो सेकंड जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो हो सकती है। बाकी जितनी देर तक मार्केट जो है ऊपर की तरफ 1,13,000 और 750 के ऊपर मार्केट जब तक ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक मार्केट के अंदर हम कोई अपसाइड के ऊपर जो वो बड़ी बड़ी मूव जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपको मैंने रेजिस्टेंस बता दिया। फर्स्ट रेजिस्टेंस 1,12,500 की, सेकंड रेजिस्टेंस 1,13,234 की। ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस के लेवल होंगे। और अगर हम अब सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट मार्केट के पास एग्जैक्टली वही होगी जो आपको मैंने पहले बताई थी, 1,12,000 की फर्स्ट सपोर्ट होगी, और जो आप सेकंड सपोर्ट होगी मार्केट की जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो हमारे पास 1,10,000 के लगभग जो वो लेवल्स हैं। तो अभी अगर हम देखें तो मार्केट का अगर हम ओवरऑल एस्पेक्ट देखें तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी मार्केट 50 ईएमए के लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आ चुकी है, यानी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो अभी जो मार्केट जो वो अंडर प्रेशर रह सकती है, नेगेटिव साइड के ऊपर परफॉर्म कर सकती है। और मार्केट के जो नीचे आप सपोर्ट की भी लेवल है तो वो भी 1,12,000 के ऊपर अभी ऑलरेडी ट्रेड कर रही है। तो जो सेकंड लेवल है मार्केट का नीचे की तरफ वो 1,10,000 का लेवल है, जहां तक मार्केट जो है दोबारा से एक्सपोज हो चुकी है। मार्केट जितनी देर तक 1,13,000 750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती इंट्राडे बेसिस के ऊपर, तब तक मार्केट के अंदर हम कोई स्ट्रांग पॉजिटिविटी जो वो नहीं देखेंगे। तो अगर हम ओवरऑल भी अगर हम देखें तो ये अगर हम मार्केट का एक ब्रॉडर आउटलुक देखें तो यहाँ पे भी मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर ही जो वो नजर आ रही है। तो मार्केट जो है अभी अगर हम देखें तो अगर तो देखें मार्केट के अंदर जो है ना अभी फिलहाल मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर आपकी स्ट्रेटजी जो है वो अगर आपने ट्रेड्स करनी है तो फिर आप जब वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करें, इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप ट्रेड करें, जहां पे आपको प्रॉफिट मिल रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, जहां पे आपके जो लेवल्स आ जाएं फौरन जो है वो अपनी जो है ट्रेड को जो है प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को बुक करें, लॉस हो तो लॉस को बुक करें और मार्केट से निकलने वाली बात करें। और अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो मार्केट में अभी ऐसा फेवरेबल कंडीशन नहीं है। मार्केट जब एक साइडवेज जोन, एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर स्टक है, तो यहाँ पे आप अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो है आप अगर आप 100% श्योर नहीं है, अगर आपकी जो है वो रिसर्च बहुत अच्छी नहीं है तो फिर आप काम ना करें। अदरवाइज जो है आप समझिए कि बहुत ज़्यादा लॉस उठाएँगे। आपके जो नर्व्स हैं वो काबू नहीं आप कर पाएँगे, और आप जब डेफ़िनेटली जब वो लॉस बुक करने की तरफ जब वो चले जाएँगे और आप एक साइकिल के अंदर फँस जाएँगे, जहाँ पे आप सस्ता जहाँ पे आप महँगा खरीद लेंगे, सस्ता बेचते चले जाएँगे, दोबारा से आप जो है वो सस्ता बेचेंगे और महँगा जो वो खरीद लेंगे, और इसी जो है एक साइकिल के अंदर जब वो आप फँसे रहेंगे। तो जिस अभी जो मार्केट ये उसी फेज़ के अंदर जब वो जा रही है, तो वो लोग जिन्होंने अभी जो समझे कि अभी काफ़ी ज़्यादा लॉस जिनका हो चुका है, तो उनको मैं एक समझिए कि एक वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी देखें कि अगर मैं आपको बताऊँ एग्ज़ैक्ट मार्केट को देख के, तो मार्केट ने अभी गिरना स्टार्ट नहीं किया, तो फिर भी आप लोगों ने जो इतना लॉस कर लिया है। तो आप खुद इमेजिन करें, जब मार्केट गिरना स्टार्ट करेगी, तो फिर आप लोगों का वो क्या हश्र होगा। तो इस चीज़ों के लिए आपने जो मेंटली प्रिपेयर रहना है, कैसे सर्वाइव करेंगे, प्रॉपर रिसर्च के साथ काम करें। अगर आप रिसर्च के साथ काम नहीं करेंगे तो जो अभी काम आपके साथ हुआ है, जो आप लॉस उठा रहे हैं, अभी ये कुछ भी नहीं है। अभी मार्केट ने गिरना स्टार्ट नहीं किया, अभी मार्केट ने सिर्फ ऊपर जाना जो वो अभी जो है मार्केट रुकी है, अभी ज़्यादा ऊपर की तरफ जो है वो नहीं जा रही है। एक साइडवेज ज़ोन के अंदर जो अब मार्केट जो है वो स्टक होके रह गई है। तो जहाँ पे अभी आपने इतना जो है लॉस उठा लिया, तो आप इमेजिन करें कि जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, वो भी लेवल आपको मैं बताऊँगा, अगर मार्केट ने वो लेवल एक्सपोज़ कर दिए, तो फिर आप खुद इमेजिन कर लेना कि जब मार्केट नीचे गिरेगी तो फिर आप लोगों का जो वो क्या हश्र होगा। तो सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है कि आप प्रॉपर रिसर्च के साथ काम करें, तो फिर ही मार्केट में काम करेंगे। स्ट्रेटजी आपकी शॉर्ट टर्म के लिए होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में ट्रेड्स लें, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, फ़ौरन कोशिश करें कि ट्रेड को बुक करें, अपनी ट्रेड को क्लोज़ करें और निकलने वाली बात करें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जब तक आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी के ऊपर, तब तक जो है वो आप काम ना करें। तो अगर हम अपने अचीवमेंट्स की बात करें तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की है जुमेरात वाले दिन की और जुम्मे वाले दिन की, ये 2 दिन मैंने वीडियोज़ नहीं बताई थी।
तो वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी बैंक ऑफ पंजाब के अंदर बाइंग ₹8 के ऊपर ₹12.25 का फाइनल टारगेट जुमेरात को इसने अचीव कर लिया। नेक्स्ट अचीवमेंट लकी सीमेंट के अंदर जुम्मे वाले दिन जो है समझे कि मार्केट के अंदर यही लकी सीमेंट और लकी कोर इंडस्ट्रीज ये 2 कंपनीज़ थी जो कि मार्केट अंडर प्रेशर थी, उसके बावजूद भी ये परफ़ॉर्म कर रही थी। तो बाइंग हमारी इसके अंदर जब वो ₹1100 के लगभग ₹1329 का सेकंड टारगेट जुम्मे वाले दिन ये अचीव कर चुका है। और ये जो सिग्नल है ना लकी सीमेंट के अंदर बाय का सिग्नल, ये मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दिया था। तो वो आपको जो वीडियो का है वो लिंक मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वीडियो है हमारी 7 दिन पहले की, यहाँ पे मैंने पूरा सीमेंट सेक्टर जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया था और इसके अंदर आपको जो मैंने लकी सीमेंट की जो वो बाय कॉल भी दी थी। तो सेम जो लेवल्स है हमारे जो प्रीमियम ग्रुप के थे ना, जिसके अंदर हमारी जो सेकंड अचीवमेंट जो वो कंप्लीट हुई है जुम्मे वाले दिन। तो यही लेवल्स जो है मैंने इस वीडियो के अंदर भी दिए थे, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं कि इसका थर्ड और फाइनल टारगेट जो है वो क्या हो सकता है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी पावर सीमेंट के अंदर बाइंग थी हमारी जो है ₹8.5 के लगभग ₹10 का फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर चुका है जुमेरात को। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी ईपीक्यूएल के अंदर, तो बाइंग हमारी ₹26 के ऊपर ₹29 का फर्स्ट टारगेट इसने अचीव कर लिया, उसके बाद प्राइसेस इसकी नीचे भी गिरी थी। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एसएसजीसी के अंदर बाइंग, इसके अंदर हमारी शॉर्ट सेलिंग की कॉल थी। तो सेलिंग इसके अंदर आई थिंक मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो वो एग्जिट कॉल दी थी। तो सेलिंग जो हमारी ₹40 के लगभग ₹32.75 का फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर चुका है। डाउन साइड के ऊपर टाइमली सेल का कॉल दिया था इसके अंदर। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो डीएफएमएल के अंदर थी, इसके अंदर बाय मैंने करवाया था जनवरी के अंदर। तो बाइंग थी हमारी ₹42 के लगभग ₹54.5 का फाइनल टारगेट जुमेरात को ये अचीव कर चुका है। आगे हम इंट्राडे ट्रेड समरी की बात करें तो जुमेरात वाले दिन हमने ऑलमोस्ट नेट बेसिस के ऊपर हमने इंट्राडे बेसिस के ऊपर प्रॉफिट ही किया था। जुम्मे वाले दिन देखें तो जुम्मे वाले दिन कोई ऐसा अच्छा काम नहीं था हुआ, तो समझे कि एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्ट्रेटजी ही रही है। बट ये है कि हमारी जो अभी रनिंग ट्रेड्स हैं यहाँ के ऊपर हमें जो अभी काफ़ी ज़्यादा जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि जो अपकमिंग सेशंस आएंगे तो यहाँ पे हम इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट बुक करेंगे। नेट बेसिस के ऊपर हम जो दोबारा से प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे अभी समझे कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। तो ये है कि शॉर्ट टर्म में हम ट्रेड लेते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर। तो जैसे ही हमें कोई इंडिकेशन मिलती है चाहे बाइंग की हो या फिर सेलिंग की हो, तो फिर हम वेट किए बगैर अपनी ट्रेड को जब वो क्लोज करते हैं। जैसे कि आपको स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ कि आप भी जब मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए काम करें, जहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले फौरन बाइंग करें, जहाँ पे सेलिंग की जरा सी भी इंडिकेशन मिले फौरन सेलिंग करके जो मार्केट से निकलने वाली बात करें, फिर ही आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। तो उसका फायदा ये होता है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप जब लॉस से भी बच सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 ट्रेड्स थी जिनके अंदर अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव जो हमारा प्रॉफिट था वो 3.70 का था, और अगर हम लॉस की बात करें तो 3.5 का था ओवरऑल, दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर भी नेट बेसिस के ऊपर हम प्रॉफिट में ही थे। बट समझिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली ही सिचुएशन है। तो इस तरह की भी सिचुएशन ठीक है, क्योंकि आप जब वो लॉस से बच रहे हैं तो यही स्ट्रेटजी जब आप लोग भी जो है अपनाएं। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों को भी टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहे, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड के लिए हो चाहे वो स्विंग ट्रेड के लिए हो, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की अभी जो लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके पूरे साल की आप प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसी ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, और जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है जिसकी मंथली फीस जो है वो ₹5000 है, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर पूरे साल के लिए इसकी भी मेंबरशिप जो है वो आपको मिल जाएगी। तो जिसने भी ये लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाना हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट बिल्कुल आपने मिनिमम सा पे करना है, जो कि ₹6000 आपके इंट्राडे जो ब्रोकरेज जो चार्जेस होते हैं उससे भी जो है कम बनते हैं, और आपको एक पूरे साल के लिए पूरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो वो पैकेज मिल जाएगा। तो जिसने भी ये अवेल करना हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स को देखते हैं जिनके बारे में ज़्यादा पूछा गया था, जो कि मार्केट में जो है ज़्यादा डिस्कशन में रहे हैं इस वीक के अंदर, वीक नहीं जुम्मे वाले दिन के हिसाब से। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से ही फैक्टो सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो फैक्टो सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इसका जो मैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है चार्ट ओपन करता हूँ, और अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी तक ये अपने आप ट्रेंड के अंदर है, बट ये है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास ₹103 की, रेजिस्टेंस की बात करें तो ₹118 की इसके पास रेजिस्टेंस है। वो लोग जिसके अंदर मिड टर्म जो लोग जिन्होंने इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ली है तो ₹118 के लगभग ये बेस्ट लेवल होगा प्रॉफिट बुकिंग का। वो लोग जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें काम करना चाहते हैं, वेट करें कि ये क्लोजिंग दे दे ₹120 के ऊपर सस्टेन करे, फिर ही आप इसके अंदर जो है न्यू बाइंग की तरफ जाएं। बाकी अगर इसके अंदर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो ₹93 के लेवल का इसके पास स्टॉप लॉस है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपने इसको हरगिज होल्ड नहीं रखना।
फ़ौरन जो है अगर आप लॉस में हैं तो लॉस बुक करें, अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, अगर ये 93 रुपीज़ से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हर हाल में आपने इसमें से सेलिंग करके इसमें से निकल जाना है। वहाँ पे ये अपने अप ट्रेंड से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो जाएगा। फैक्टो सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो लकी सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। ये हमारा सिग्नल जो यहाँ पे सेव है, जिसके ऊपर मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जब वो बाय कॉल दी थी इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने सीमेंट सेक्टर की डिस्कशन की थी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो बाइंग का इसने सिग्नल जनरेट किया था 1180 रुपए के ऊपर, यहाँ के लगभग ही इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी। जिसके बाद इसके अंदर मैंने 4 टारगेट बताए थे, 3 शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की और 1 लॉन्ग टर्म का। फर्स्ट टारगेट 1250 का यहाँ पे अचीव कर चुका है जुम्मे वाले दिन। सेकंड टारगेट 1329 रुपए का, जुम्मे वाले दिन इसकी क्लोजिंग थी 1366 की, यानी सेकंड टारगेट से भी ये ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। और मिड टर्म का जो इसका फाइनल टारगेट है वो 1400 रुपए के लगभग है। उम्मीद है कि मंडे को जैसी कल ये मार्केट ओपन होगी तो ये फर्स्ट हावर में ही ये मे बी अपना जो फाइनल टारगेट है मिड टर्म का ये अचीव कर ले। बाकी लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका 1500 रुपए के लगभग था, उसमें मे बी ये थोड़ा सा टाइम ले। तो ये डिपेंड करता है सारी आप इसकी ओवरऑल सिचुएशन और मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। तो ऑलमोस्ट समझिए कि ये भी आपने फाइनल टारगेट्स के लगभग जो ये पहुंच चुका है। तो अब अगर आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस वगैरह रखना है तो वो देखें, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई है, तो आप जब वो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है 1350 का लेवल, ये इसी का आप स्टॉप लॉस रखें। अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे तो आप फौरन प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, ताकि लॉस की कोई चांस ही जो है वो ना रहे। बाकी अगर आपने न्यू बाइंग करनी है तो न्यू बाइंग के लिए आप अब वेट करो कि आपको दोबारा इसके अंदर बाइंग का मौका मिले, जो कि तकरीबन 1285 रुपए के लगभग लेवल बनता है। अगर यहाँ तक आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर प्राइसेस मिल जाएं तो यहाँ पे आप जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बट आपने मेक श्योर करना है कि इसके अंदर जो कोई दोबारा एक सेकंड कंफर्मेशन भी जो वो बाइंग के लिए मिल जाए, फिर ही जो आप काम इसमें करो। बाकी अभी तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो डाउन ट्रेंड का ये आगाज करेगा जब ये नीचे 1050 रुपये से अगर ये नीचे क्लोजिंग देगा, तो तब ही ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल होगा। उससे पहले जो है कोई इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। लकी सीमेंट के बाद नेक्स्ट देखें तो वो भी इसी ग्रुप की कंपनी है, लकी कोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो लकी कोर इंडस्ट्रीज को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड के अंदर है, बट ये एक कंसोलिडेट कार है। इसकी प्राइसेस एक जोन के अंदर जो वो फंसी हुई हैं। तो अब अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास 1100 रुपए की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है इसके पास 1200 रुपए के लगभग की। तो जिन्होंने इसको सपोर्ट के ऊपर खरीदा हुआ है 1100 रुपए के लगभग, तो ये 1200 रुपए का आइडियल लेवल है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। जिन्होंने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो आप वेट करो कि ये क्लोजिंग दे 1250 रुपए के ऊपर, साथ में सेकंड कंफर्मेशन मिले तो फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हो। नीचे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप जो इसके अंदर 1090 रुपए का रख सकते हो। अगर 1090 रुपए से ये नीचे क्लोजिंग दे तो फिर जो है ये अपना ट्रेंड जो है ये कंप्रोमाइज कर सकता है। यहाँ पे ये अपने अप ट्रेंड से निकल के डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो सकता है और आपको लॉस भी जो उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का जो है आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। लकी कोर इंडस्ट्री के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इसके एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जहां पे सपोर्ट है इसके पास 57.5 रुपए की, रेजिस्टेंस है इसके पास 78.5 रुपए की। जिन्होंने सपोर्ट के लगभग इसमें बाइंग की हुई है तो अभी ये 78.5 रुपए के लगभग ही जो है ट्रेड कर रहा है। जुम्मे वाले दिन इसने इसको टेस्ट भी किया था, तो ये यहाँ पे जो है आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जिन्होंने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर दोबारा से बाइंग करनी है तो ये आप वेट करो कि ये क्लोजिंग दे दे। अब 80 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे, सस्टेन कर जाए, तो फिर आप इसके अंदर जो है दोबारा से पोजीशन जो है ओपन कर सकते हो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अगर हम इसके ट्रेंड रिवर्सल के लेवल की बात करें तो वो 57.5 रुपए का लेवल है। अगर ये 57.5 रुपए का लेवल ब्रेक कर देते नियर फ्यूचर के अंदर, तो फिर आपने इसके अंदर बाइंग हरगिज नहीं करनी। वहां पे फिर जो है यहाँ पे इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर आप इसको होल्ड रखोगे, अगर आपने खरीदा हुआ है या फिर दोबारा से आप बाइंग कर लेते हो, तो फिर आप जो इसके अंदर अच्छा खासा जो लॉस उठा सकते हो। तो जिन्होंने इसमें बाइंग की हुई है तो ये भी आइडियल लेवल्स के ऊपर है, क्योंकि अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये आइडियल लेवल्स के ऊपर है प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेटसोल टेक्नोलॉजीज को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका ये पहले अपने अप ट्रेंड के अंदर था, कंसोलिडेट कर रहा था। अब ये जो है अपना अप ट्रेंड जो है ये काफी ज्यादा वीक कर चुका है। यहाँ तो अब आप इसको कंसिडर करें कि ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर चला गया है, या फिर आप समझे कि ये अभी आपने डाउन ट्रेंड की जो वो बिगनिंग जो है वो कर रहा है। तो अभी फर्दर कंफर्मेशन इसके अंदर हमें चाहिए डाउन ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए। बट साइडवेज ट्रेंड की जो है ये
समझे कि अर्ली इंडिकेशन दे चुका है, साइडवेज़ की भी और डाउन ट्रेंड की भी। तो अब अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है ₹143 की, सेकंड सपोर्ट है इसके पास ₹138 की। तो ये इसके पास 2 सपोर्ट के लेवल हैं। अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है तो ₹137 का आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये ₹137 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक कर देता है, तो फिर समझिए कि यहाँ पे ये कन्फर्मेशन दे देगा कि ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका है। और अगर इसने ऊपर की तरफ उठना है तो ये ₹137 से लेकर जो है ना लेवल हमारे पास ₹143 का, ये ₹6 का लेवल, इसी लेवल से किसी लेवल से ये जो ऊपर की तरफ जो है वो उठ सकता है। जहाँ पे उठने के बाद इसके बाद जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वो तकरीबन ₹150 के लगभग होगी, तो वहाँ पे जो आप इसमें से निकल भी सकते हो। तो जिनके पास पड़ा हुआ है, जो अगर इसमें से निकलना चाहते हो, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके पास ₹150 के लगभग बनती है, वहाँ पे आप इसमें से निकल सकते हो। बाकी अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें, तो सेकंड जो रेजिस्टेंस है इसके पास वो तकरीबन बनेगी हमारे पास आके कहीं पे ₹158 के लगभग। तो ये इसके पास जो है वो 2 रेजिस्टेंस के लेवल हैं अपसाइड के ऊपर। तो बाकी जितनी देर तक अगर आपने इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा से बाइंग करनी है, तो मैं आपको बिल्कुल एक सेफेस्ट लेवल बताऊँगा, जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता ₹173 के ऊपर, काफ़ी ऊपर का लेवल है, ₹30 के लगभग ऊपर लेवल ये बनता है। जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक जो है आप ज़्यादा रिस्क इसमें ना लें। बाकी शॉर्ट टर्म में आपको ये अपॉर्च्युनिटीज़ देता रहेगा, बाइंग के लिए भी, सेलिंग के लिए भी, जहाँ-जहाँ पे आपको जो-जो अपॉर्च्युनिटी मिलती जाए, अगर आप ट्रेड मैनेज कर सकते हैं, तो आप ज़रूर काम करें। बाकी जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं लेवल्स बता रहा हूँ कि उनको जो है समझिए कि इसमें जो है वो पंगा नहीं लेना चाहिए, जब तक जो आपको लेवल्स बताए, उन लेवल्स के ऊपर आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलती। बाकी मैंने कोशिश की है सारे शेयर्स को डिस्कस करूँ। अगर किसी के कुछ शेयर्स रह गए हैं, तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें। तो आइदर उनको कमेंट सेक्शन के अंदर जो उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर जो अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर जो उनकी डिस्कशन की जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइमली अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को मार्केट से रिलेटेड मिलती रहें। बाकी टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स, चाहे वो इंट्राडे सिग्नल हो, चाहे स्विंग ट्रेड के लिए सिग्नल्स हों, तो उसके लिए आप हमेरा हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।